तर काल महाविकास आघाडीच्या वतीने माझी उमेदवारी जाहीर झाली। राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे भिवंडी लोकसभेसाठी बाल्या मामा म्हात्रे यांचं नाव घोषित केलं, हे गोष्टीचा आम्ही निषेध करतो। मेरा ये कहना है कि एनसीपी का भिवंडी पूरे लोकसभा की मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन भिवंडी शहर में एनसीपी 0 है इनका। आणि जवळपास या भिवंडी लोकसभा मतदारसंघामध्ये 22 लाख मतदान आहे। या 22 लाख मतदानापैकी राष्ट्रवादीकडे 22,000 सुद्धा मतदान नाही आहे। हाँ, भिवंडी लोकसभा इच्छुक आहे। मैं येते 24ची निवडणूक लढवतोय। काँग्रेसकडनं जवळजवळ फायनल झालेलं आहे। महाविकास आघाडीकडनं काँग्रेसच्या उमेदवार म्हणून माझं फायनल झालेलं आहे। भिवंडी की सीट को पब्लिक में कंफ्यूजन पैदा करने के लिए राष्ट्रवादी के बड़े नेता ने इस तरह का ऐलान नहीं करना चाहिए था। आणि ते कुठल्या अधिकाराने सांगतात की भिवंडीमध्ये आमचे 18 नगरसेवक आहेत। अरे तुम्ही जेव्हा 18 नगरसेवक जेव्हा तुम्ही तुमच्या तोंडातून बोलता त्यावेळेला तुम्हाला समजलं पाहिजे की 2017मध्ये जे तुमच्याकडे 18 नगरसेवक जे आलेले आहेत ते 2017मध्ये काँग्रेस पक्षातून चिन्हातून ते निवडून आलेले होते। भिवंडी शहर में एनसीपी 0 है, इनका एक सिंगल नगर सेवक नहीं है। 2012 में इनके 8 नगर सेवक थे, वो 2017 का इलेक्शन आते आते 0 हो गए, एक भी नगर सेवक नहीं है। आणि जर कार्यकर्त्यांनी जर मला सर्व कार्यकर्त्यांनी सांगितलं की साहेब आपल्याला ही निवडणूक अपक्ष लढायची, तर मी अपक्ष लढणार, पण कार्यकर्त्यांच्या आग्रहपोटी मी अपक्ष लढणार। राष्ट्रवादी काँग्रेसची हीच थेरपी आहे की कोणत्याही परिस्थितीत त्यांचाच एका प्रकारे कपिल पाटील हा उमेदवार आहे, त्याला कसा जिंकायचं म्हणून हे सर्व षडयंत्र असतो। प्रत्येक वेळेला ते मध्ये घो घालतात। महाविकास आघाडीकडनं काँग्रेसच्या उमेदवार म्हणून माझं फायनल झालेलं आहे। Iron Out Professional Laundry is upgrading, getting bigger, and is now Zion Out Professional Laundry. Service which they provide: dry clean, laundry, steam press, sofa deep cleaning, carpet deep cleaning, and shoe laundry. Free pickup and drop facility available. The only steam press facility in Bhiwandi, with premium packaging. Organized app-based laundry service. Prepaid laundry packages are also available with lots of offers. One of its kind laundry setup in Bhiwandi, offering premium services at affordable rates. Serving entire Bhiwandi with more than 500 customers and 50,000 plus article processed. At Allied Auto Service, HPCL dealer, Old Agra Road, नियर बागी फिरदौस मस्जिद भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और हर पार्टी इसकी जोर शोर से तैयारी में चल रही है। पूरे देश में वादों की भरमार हो रही है। जैसे कि बीजेपी का दावा किया जा रहा है कि अब की बार 400 पार। इसी के साथ पिछले 10 सालों से पीएम मोदी ने जो जनता से वादे किए थे उनका क्या हुआ, और जो विपक्ष पार्टी बार बार बीजेपी के ऊपर जो आरोप लगाती है, उनकी आलोचना करती है, तो क्या विपक्ष पार्टी वाकई में बीजेपी को हराना चाहती है? इन सारे सवालों के जवाब आप हर न्यूज़ चैनल पे ढूंढ रहे होंगे, लेकिन मुझे पता है कि इनके जवाब आपको कहीं नहीं मिल रहे होंगे। वो क्यों? क्योंकि इन सभी बातों के जवाब नहीं रहते। इन सवालों के ऊपर और सवाल, इन सवालों के ऊपर और क्रॉस क्वेश्चंस किए जाते हैं कि आपने क्या किया बताओ, आपने क्या किया बताओ, और इसी में जनता बेवकूफ़ बनकर रह जाती है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हो रहा है भिवंडी लोकसभा सीट के ऊपर भी। जो भिवंडी लोकसभा सीट है, लोकसभा सीट में एक तरफ बीजेपी खड़ी है जहां पर उनके दिग्गज उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल जी है, और एक तरफ इंडिया गठबंधन का महाविकास आघाड़ी सरकार की जो अलायंस है वो अब तक ये नहीं तय कर पाई है कि आखिर इस सीट पर लड़ेगा कौन, राष्ट्रवादी लड़ेगी कि कांग्रेस लड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, इस सीट की कश्मकश में बहुत सारे लोग इंतजार में हैं कि कब पार्टी का नाम अनाउंस होगा कि कौन सी पार्टी लड़ेगी, और उसके बाद में उम्मीदवार का नाम अनाउंस होगा। और इसी के बीच हर कोई जो भावी जो लड़ने के इच्छुक है वो अपना पीआर बढ़ा रहे हैं, वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। जैसे कि दयानंद चोरके है, नीलेश सांबरे है, ये लोग कांग्रेस पार्टी से लड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। तर काल महाविकास आघाडीच्या वतीने माझी उमेदवारी जाहीर झाली। इसी बीच शरद पवार की एनसीपी ने भिवंडी से अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। सुरेश म्हात्रे उर्फ बाल्या मामा, ये भिवंडी एनसीपी के उम्मीदवार है, और
यहाँ पे इन्होंने काम भी शुरू कर दिया है। अब इस बीच जैसे ही इस नाम का ऐलान हुआ 5 अप्रैल को, कांग्रेस के खेमे में हंगामा हो गया, कांग्रेस के खेमे में हलचल मच गई और फौरन उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर भिवंडी शहर और भिवंडी ग्रामीण के जो कांग्रेस नेता है उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया कि भिवंडी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी ये कांग्रेस की विरासत है और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का कैंडिडेट ही लड़ेगा। हम एनसीपी के कैंडिडेट को नहीं मानते, हम नए सिंबल यानी तुतारी जो कि शरद पवार की निशानी है एनसीपी की, हम उसके ऊपर ये चुनाव नहीं लड़ने देंगे। साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारे आरोप भी लगाए आणि ते पण अशा व्यक्तीसाठी ही सीट घेतलेली आहे तर तो आजपर्यंत कोणत्या पक्षात एका ठिकाणी राहिलाच नाही। गेल्या 10 वर्षामध्ये त्यांनी 7 वेळा पक्ष बदल केलेला आहे। त्याच्यामध्ये आमचे आदरणीय शरद पवार साहेबांनी कोणती गोष्ट बघितली आणि त्याच्याकरता ही सीट खेचून घेतली काँग्रेसची, हेच आम्हाला कळत नाही। त्याच्यात यहाँ तक कि भिवंडी के पूर्व खासदार सुरेश चावरे जो कि कांग्रेस के सांसद थे, उन्होंने ये आरोप लगा दिया है कि शरद पवार जी बीजेपी को जिताना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने भिवंडी लोकसभा सीट लड़ने की जिद पकड़ के बैठे हैं। राष्ट्रवादी काँग्रेसची हीच थेरपी आहे की कोणत्याही परिस्थितीत त्यांचाच एका प्रकारे कपिल पाटील हा उमेदवार आहे, त्याला कसा जिंकायचं म्हणून हे सर्व षडयंत्र असतो। प्रत्येक वेळेला ते मध्ये घो घालतात। दयानंद चोरगे का कहना है कि जो एनसीपी के कैंडिडेट बालिया मामा वो एक पार्टी में टिक के नहीं रहते, उन्होंने अब तक 6 पार्टियां बदली करी है और अब 7वीं पार्टी में आए हैं नए सिंबल के साथ, नए चुनाव चिन्ह के साथ में। तो उनके ऊपर पब्लिक कैसे भरोसा करेगी, कैसे विश्वास करेगी। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ दयानंद चोरगे ने यह भी कहा कि मैं लड़ने के लिए इच्छुक हूँ, अगर मेरे कार्यकर्ता बोलेंगे तो मैं अपक्ष भी खड़ा रह जाऊंगा। आणि जर कार्यकर्त्यांनी जर मला सर्व कार्यकर्त्यांनी सांगितलं की साहेब आपल्याला ही निवडणूक अपक्ष लढायची, तर मी अपक्ष लढणार, पण कार्यकर्त्यांच्या आग्रहपोटी मी अपक्ष लढणार। तो दोस्तों दयानंद चोरगे के इस स्टेटमेंट के ऊपर अगर वो खड़े होते ये चुनाव लड़ने के ऊपर किसको फायदा होगा, ये तस्वीरें साफ बयां करती हैं। और दोस्तों एक तरफ नीलेश सांबरे है जो कि अपने आप को कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारी बात हो गई है, कभी भी मुझे टिकट मिल सकता है। भिवंडी लोकसभेत इच्छुक आहे, मैं येती 24ची निवडणूक लढवते। काँग्रेसकडनं जवळजवळ फायनल झालेलं आहे, महाविकास आघाडीकडनं काँग्रेसच्या उमेदवार म्हणून माझं फायनल झालेलं आहे। तो दोस्तों इस कश्मकश में भिवंडी की जनता परेशान है, भिवंडी की जनता कंफ्यूज हो गई है कि आखिर वोट किसे देना है, कौन खड़ा होगा, किस पार्टी से खड़ा होगा। यहाँ पे एक पूरा पॉलिटिकल सर्कस चल रहा है। राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे भिवंडी लोकसभेसाठी बाल्या मामा म्हात्रे यांचं नाव घोषित केलं, हे गोष्टीचा आम्ही निषेध करतो। आणि जवळपास या भिवंडी लोकसभा मतदारसंघामध्ये 22 लाख मतदान आहे। या 22 लाख मतदानापैकी राष्ट्रवादीकडे 22,000 सुद्धा मतदान नहीं है। उसी वक्त बालिया म्हात्रे का मेरे पास फ़ोन आया था, मैंने उससे कहा कि ये महाविकास आघाड़ी का ऐलान है क्या? उसने कहा महाविकास आघाड़ी का ऐलान है। लेकिन बाद में हमने जो पार्टी के वरिष्ठों को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि हमारा ऐलान नहीं है, ये एनसीपी का अपना ऐलान है। पण आज भिवंडीमध्ये शरद पवार साहेबांनी उमेदवार जाहीर केला, सांगलीमध्ये त्यांनी उमेदवार जाहीर केला, हे आघाडीचा धर्म नाही एवढंच आम्ही म्हणू। अखेरी बीजेपीला हरवण्यासाठी आम्ही सगळे एक आलेलो आहोत आणि या पद्धतीचं भूमिका घेणं आणि या पद्धतीनं उमेदवार जाहीर करणं त्याचा स्वाभाविक आहे की कार्यकर्त्यांमध्ये रोष होणार आहे। आघाडीकडनं काँग्रेसच्या उमेदवार म्हणून माझं फायनल झालेलं आहे। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को ये आह्वान करना चाहता हूँ कि प्लीज़ हमारा झंडा जब तक महाविकास आघाड़ी का ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस में ऐलान नहीं होता तब तक हमारा झंडे का इस्तेमाल वो ना करें, ना ही अपने किसी भी सोशल मीडिया पर या बैनर पर जो है कांग्रेस पार्टी के नाम का। लेकिन दोस्तों एक बात मैं यहाँ पे बता दूं कि अब तक महाविकास आघाड़ी की तरफ से ऑफिशियली ऐलान नहीं हुआ है कि कौन पार्टी का कैंडिडेट रहेगा, कौन सी पार्टी लड़ेगी और किसका कैंडिडेट रहेगा। क्योंकि अगर नाना पटोले की माने तो उनका कहना है कि हम अपना दूसरा एक उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं एनसीपी के सामने। दोस्तों इसी सारे बीच यहाँ पे कपिल पाटिल की पोजीशन काफी मजबूत नजर आ रही है। लेकिन अब एक खबर और आ रही है कि कहीं ना कहीं कपिल पाटिल के साथ में जो शिंदे गुट की शिवसेना है और राष्ट्रवादी अजित दादा पवार
ये दोनों भी कहीं ना कहीं नाराज होते नजर आ रही है। उसकी वजह यह है कि अब तक भिवंडी शहर के जो शिंदे गुट के अध्यक्ष है सुभाष माने, उनका लोकसभा चुनाव को लेकर या बीजेपी पार्टी को लेकर या कपिल पाटिल को लेकर एक भी बयान नहीं आया कि हम इनके साथ में इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनके समर्थन में हम हैं, इसी तरह का। और वहीं एक तरफ अजीत दादा पावर एनसीपी के भिवंडी के हाल ही में अध्यक्ष बने अरशद अंसारी उर्फ अरशद फरिश्ते, तो उनका भी अभी तक के कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है कि क्या वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। एक तरफ माना जाता है कि मुस्लिम समुदाय बीजेपी को वोट नहीं करता, दूसरी तरफ अरशद अंसारी जो है वो ऐसी पार्टी में है जो कि बीजेपी को सपोर्ट करती है, बीजेपी के समर्थन में है, बीजेपी के साथ महाराष्ट्र के अंदर सत्ता में है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि चुनाव अभी बहुत नजदीक है, तरह तरह की बातें आएगी, तरह तरह के लोग आएंगे, तरह तरह के लोग गुमराह करने के लिए आएंगे। इस बीच आपको सिर्फ यही चुनना है कि सही उम्मीदवार कौन है, सही पार्टी कौन है, जो भिवंडी शहर का भला करे, जो देश का उद्धार करे। क्योंकि इन सारी बातों से, इन लोगों के जो नीति है, इन लोगों के जो राजकारण है, इन लोगों की जो समीकरण है, इससे तो नहीं लगता कि इन्हें जनता की पड़ी हुई है। दोस्तों हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से। थैंक यू।